हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस नई वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गण विचार पर चर्चा करते हैं कि गण क्या होते हैं, कितने गण माने गए हैं और गणों की पहचान कैसे की जाती है। ये सब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। गण क्या है? गण का सामान्य अर्थ होता है समूह है। गण का सामान्य अर्थ क्या होता है? समूह है। छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के समूह है को गण कहा गया है। 3 अक्षरों के समूह को छंद शास्त्र में क्या कहा गया है? गण कहा गया है। और गण का जो सामान्य अर्थ होता है वो समूह होता है, और 3 अक्षर जब मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? गण कहलाता है। वर्णिक छंदों के लिए इन गणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वर्णिक छंदों की हमें पहचान करनी है, अगर हमें गणों का ज्ञान नहीं है तो हम वर्णिक छंदों की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें लक्षण और उदाहरण वो गणों के आधार पर ही दिए होते हैं। किनमें? वर्णिक छंदों में। और अगर हमें उनको जानना है तो हमें गणों को पहचानना, गणों को जानना, उनकी पहचान होना हमें बहुत जरूरी है। गणों में लघु और गुरु के विचार का एक नियत क्रम होता है, जिसमें लघु के लिए हमें खड़ी पाई, सीधी जो रेखा होती है उसका प्रयोग करते हैं, और जो दीर्घ जो होते हैं उनके लिए हमें वक्र रेखा, वर्तुल जो रेखा होती है उसका प्रयोग करते हैं। जो एस आकार में लिखी होती है वो दीर्घ के लिए होती है। लघु और दीर्घ जो वर्ण होते हैं, लघु के लिए खड़ीपाई का और दीर्घ के लिए वक्र रेखा, जिसे वर्तुल रेखा कहा जाता है, इसका प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, गण कितने माने गए हैं? गणों की संख्या मानी गई 8। और पिंगल ने सूत्र दिया, यमाता राज भानस लगा। क्या सूत्र दिया? यमाता राज भानस लगा। इस सूत्र में 8 गणों का विवेचन किया गया है, और इन 8 गणों के बारे में जानेंगे, और उनको किस प्रकार से लघु दीर्घ किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से वर्ण आता है, ये भी हम जानेंगे। और कौन से वर्णों में कौन सा गण है ये भी हम इस वीडियो में जान रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स के माध्यम से बताओ कि आपकी हमारी वीडियो कैसी लग रही है। देखिए, सबसे पहले इस सूत्र में यमाता यानी ये हमें क्या करना है? इस सूत्र में हम देखेंगे तो हमें 10 वर्ण देखने को मिलते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्णों का उल्लेख इस सूत्र में किया गया है। लास्ट के 2 जो वर्ण हैं यानी संकेत मात्र हैं, पहले जो 8 है वर्ण हैं वो गणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो 8 पर ये 2 जो लुप्त है, इन 8 वर्णों में पहले वर्ण को लेना है और उसके आगे गण जोड़ना है, तो वो गण बन जाएगा। देखिए, यगण, गण जोड़ दिया, यगण हो गया। मैं, मात्रा को हटा देना है, सिर्फ उसी वर्ण को लेना है, लघु वर्ण को ही लेना है, दीर्घ को नहीं लेना है। तो माँ का बना मैं तो मगण, ता का बना तय तो तगण, रा में रह लेंगे तो रगण, इसका जगण, भा में भय लेंगे भगण, नगण और शगण। ये हो गए 8 गण। पहले वर्ण को लिया, दूसरे को लिया, दीर्घ है तो हम क्या लेंगे? लघु लेंगे। और दीर्घ और लघु की विशेषताओं के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कौन से दीर्घ और लघु की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ गणों की चर्चा करेंगे। तो ये 8 गण हमारे सामने आ गए। अब देखिए, हम इनमें से कैसे पहचान करते हैं। ये तो हमने 8 गणों को ले लिया इस सूत्र के माध्यम से, ये माता राज भानस लगा। पहला हमारे सामने है यगण। अब 3 3 का समूह लेंगे हम। इसमें क्या है? यमाता। यहाँ हम इसको लिख लेते हैं, ये माता, यमाता। अब देखिए, यह क्या है? लघु है या दीर्घ है? तो लघु के लिए खड़ीपाई का प्रयोग करते हैं। अब माँ आगे मात्रा जुड़ी है तो दीर्घ हो गया, तो इसके लिए वर्तुल रेखा। ता है, ये भी दीर्घ है तो इसके लिए भी वर्तुल रेखा। अगर इस प्रकार के हमें शब्द दिखाई देते हैं तो उनमें यगण होगा। इसमें देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, यह माता जो यहाँ पर बना, तो यहाँ पर यशोधा जो शब्द है उसमें भी क्या होगा? यगण होगा। सुदामा है, इसमें भी क्या होगा? यगण होगा, क्योंकि सु ये खड़ी पाई है, दा ये वर्तुल रेखा, क्योंकि ये दीर्घ है, यहाँ भी वर्तुल रेखा, तो इस प्रकार से बन गया। इसमें भी हम देखेंगे तो ये लघु, ये वर्तुल हो जाएगी क्योंकि ये आ है, और ये भी वर्तुल दा क्योंकि ये भी दीर्घ है, तो ये बन गया यगण। तो इसमें देखो, यशोदा, सुदामा, अनाड़ी, ये इत्यादि जो शब्द इसमें आ जाते हैं।
तो ये होगा यमाता। तीनों को हमने लिया था, 3 3 का समूह है तो तीनों को ले लिया। अब देखिए आगे दूसरा था हमारा मगण। तो मैं, इसमें भी तीनों को ले लेंगे। आगे वाले एक मैं, ता और रा, इन तीनों को लेना है। तो यहाँ पे लेंगे हम मा ता रा। क्या लिया अपन ने? मा ता रा। माँ, ये भी क्या है? दीर्घ है, वर्तुल रेखा जाएगी। ता भी क्या है? दीर्घ है। और रा भी क्या है? दीर्घ। मातारा क्या बन गया? मातारा। इस सूत्र से ही देखो दोस्तों हम संपूर्ण गणों को जान जाएंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। अंबाला, राजा जी। अब इन दोनों में हम देखेंगे तो देखो अंबाला में ए के ऊपर अनुस्वार लगाए, दीर्घ है। बा दीर्घ है, ला दीर्घ है। इसी प्रकार राजा जी को देखेंगे तो दीर्घ है, रा, जा भी दीर्घ है और जी भी दीर्घ है। तो ये बना मातारा, मगण। अब देखिए तीसरा जो आ गया तय, तय से बना था तगण। तो ता रा जय, तीनों वर्णों को लेंगे क्योंकि इन वर्णों का जो समूह गण कहलाता है। तो ये इसमें क्या बनेगा? ता रा जय। अब देखो इसमें क्या आया? दीर्घ, ता दीर्घ है, रा दीर्घ है और जय लघु है। तो ये हो जाएगा वर्तुल, वर्तुल और पाई रेखा, ताराज। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम लेंगे। हैरान, मैदान, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे मैदान में देखेंगे तो मैदान में क्या होगा? मैदान वर्तुल रेखा, दा वर्तुल, न यहाँ पे लघु है। इसमें देखेंगे तो है, इसमें दीर्घ आ जाएगा, रा दीर्घ है और न वर्तुल, तो न इसमें पाई रेखा। तो ताराज, तगण। अब तगण तक आ गया, तय तक आ गए। अब इसमें आगे है रा, तो रगण। तो इसमें लेंगे राज भा, यहाँ लेंगे राज भा। अब देखिए पहले इसमें आ जाएगा वर्तुल रेखा, पाई रेखा, क्योंकि जय लघु है, ये दीर्घ है, तो ये वर्तुल रेखा जाएगी। वर्तुल, पाई, वर्तुल, यानी दीर्घ लघु दीर्घ वर्ण आएगा। राजभा बनेगा, इसमें हो जाएगा कामना, कामना, लालसा, ये इसमें हो जाएंगे। अब देखिए इसका विच्छेद हम करते हैं तो इसमें देखो ला दीर्घ है, ले इसमें पाई रेखा जाएगी और सा दीर्घ है, तो ये बन जाएगा वर्तुल, पाई, वर्तुल। इसमें यहाँ भी वर्तुल, पाई और वर्तुल, ये इसमें बन जाएगा कामना में भी। तो ये राजभा रगण हो गया। अब रगण तक आ गए। अब इसमें जगण है। जगण में देखो जय, भा और न, तीनों वर्णों को लेंगे। जय भा न, तो जय भा न। अब देखो जय क्या हो जाएगा? पाई रेखा, क्योंकि लघु है, फिर दीर्घ आया, वर्तुल रेखा, फिर लघु है, तो ये हो जाए। ये इसमें लघु दीर्घ की विवेचना है। अब इसका उदाहरण है नहान, खदान, जहान, ये इसके उदाहरण है। अब देखिए इसमें ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, यहाँ पे लघु दीर्घ लघु। अब आ गया भगण। तो भय, भा न से, भा न से, भानस। तो भा यहाँ पर वर्तुल है, न खड़ी पाई है, से खड़ी पाई है, तो यहाँ पे वर्तुल, पाई, पाई रेखा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मानस, कानन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वर्तुल, लघु लघु, वर्तुल, लघु लघु, ठीक है। अब आ गया नगण। तो नगण में न से ल, न से ल। अब इसमें तीनों ही क्या हैं? लघु हैं, तो इसके लिए खड़ी पाई आ जाएंगी तीनों ही। अब इसमें देखो कमल, अमर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर तीनों ही क्या है? पाई रेखा है, यानी तीनों इसमें लघु होंगे। कौन सा होगा? वो नगण होगा। ऐसा कौन सा गण है जिसमें तीनों ही जो वर्ण हैं वो लघु होंगे? वो होगा नगण। और ऐसा कौन सा इसमें तीनों ही दीर्घ होंगे? वो हो गया मगण। तो नगण और मगण में ये दोनों विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। नगण में तीनों छोटे होंगे, मगण में तीनों बड़े होंगे।
अब सगण में स लगा, स लगा, स लगा, तो यहाँ पर स क्या है, पाई रेखा, ल भी पाई हो जाएगा और गा वर्तुल रेखा हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल हमें मिलेंगे कमला, विमला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि क, लघु, लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ, ये थे हमें मात्राओं का क्रम और गणों के नाम और इनके चिन्ह। ये जो चिन्ह इनके ये जाने कि किस प्रकार से कौन से गण को किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो इसका सूत्र यमाता राज भानस लगा पिंगल के द्वारा दिया गया था। तो इस सूत्र के माध्यम से हमने जाना है। अब आगे देखिए कि मंगल सूचक जो गण होते हैं वो कौन से होते हैं, जिन्हें शुभ गण भी कहा जाता है, और अमंगल सूचक गण कौन से होते हैं, जिन्हें अशुभ गण भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये तो हमें सब मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है, लेकिन ये हम नहीं पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, और हम एग्जाम्स में ये देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। मंगल सूचक जो गण होते हैं जिन्हें शुभ गण भी कहा जाता है, इसमें आता है यगण, मगण, भगण और नगण। ये आते हैं 4, 8 गण थे, 4 इसमें मंगल में आएंगे, 4 अमंगल में आएंगे। यगण, मगण, भगण, नगण, ये मंगल। अमंगल में आएंगे तगण, रगण, जगण, शगण, ये किस में आएंगे, अमंगल में। इनका सूत्र है दोस्तों, 2 पहले मंगल आएगा, 3 में अमंगल आएगा, फिर मंगल अमंगल, 2 3 2 1 हमें याद रखना है। और 4 हमने यहाँ पर लिए हैं, और तो पहला वाला मंगल, फिर अमंगल, मंगल अमंगल, पूरे 8 हो जाएंगे अपने। 2 3 2 1, 2 आ जाएंगे मंगल में, 3 आएंगे अमंगल में, 2 आएंगे मंगल में, और 1 आएगा अमंगल में। देखिए यह माँ 2 2 यहाँ पर सूत्र में दिए गए थे, तो मंगल में आएंगे, फिर 3 अमंगल में, तो ये ताराज है। इस सूत्र के माध्यम से ही तीनों क्रम वाइज ताराज ये मंगल में आएंगे, फिर 2 मंगल में आएंगे, भा और न, और फिर स ये यहाँ पर आएगा अमंगल में। ये थे हमारे यमाता राज भानस लगा के द्वारा मंगल और अमंगल, शुभ गण और अशुभ गण के बारे में विवेचना। अब देखिए छंद शास्त्र के मुख्य ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आचार्य पिंगल ने लिखा छंदम सूत्रम 700 ईस्वी पूर्व में, यह है जो ग्रंथ लिखा। केदार भट्ट वृत्त रत्नागर 11वीं सदी में। आचार्य जय कीर्ति ने छंदोनुशासन 10वीं सदी में। आचार्य हेमचंद्र ने हेम छंदोनुशासन 12वीं सदी में लिखा। आचार्य क्षेमेंद्र ने शिववृत्त तिलक 11वीं सदी में लिखा। आचार्य भट्ट शेखर ने वृत्त मौक्तिक 17वीं सदी में लिखा। आचार्य कृष्ण भट्ट ने वृत्त मुक्तावली 18वीं सदी में। पहले राजस्थानी विद्वान है ये आचार्य कृष्ण भट्ट, जिन्होंने वृत्त मुक्तावली लिखा था 18वीं सदी में। आचार्य गंगा दास, जिन्होंने छंदो मंजरी लिखा 15वीं सदी में। पंडित दामोदर मिश्र वाणी भूषण लिखा। ये संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ थे, और गणों के माध्यम से दोस्तों हमने इस वीडियो में के माध्यम से जाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स के माध्यम से बताओ कि दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है।